अजीज दोस्तों, एक बात तो आप बिल्कुल साफ समझ लें कि जिन्नात इंसान से इश्क कर सकते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जिन्नात कौन से हैं या किसके पैरोकार हैं। और ये भी याद रखें कि जिन एक से ज्यादा लोगों के साथ भी इश्क कर सकता है, लेकिन इस बात का ये हरगिज मतलब नहीं कि जिन हर इंसान पे आशिक होता है। ज्यादातर जिन्नात या 90% जिन्नात जवान औरतों पे यानी कम उम्र लड़कियों पे आशिक होते हैं। आशिक होने की वजह उनका जिस्म भी हो सकता है, यानी कि उनके जिस्म की वजह से वो अट्रैक्ट होकर उनको पसंद करना शुरू कर दें, या उनका चेहरा भी हो सकता है, या बाल या आवाज, यानी किसी भी चीज से जिन मुतासिर होकर उस लड़की से यानी कि उस कम उम्र लड़की से इश्क कर सकता है। और इन्हीं वजूहात की बिना पर जिन्नात लड़कों से भी इश्क करते हैं। रिवायत में आता है कि जिन्नात मेल और फीमेल दोनों में मौजूद हैं। तो जो मेल जिन्नात होते हैं वो लड़कियों को पसंद करते हैं, इसी तरह से जो फीमेल जिन्नात होती हैं वो लड़कों को पसंद करती हैं। बाज दफा ये देखने में आया है कि जिन अगर किसी लड़की पे आशिक हो तो उसको जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाता और ना ही उसको कोई परेशानी या तकलीफ देता है, क्योंकि अगर आप भी किसी को पसंद करें, किसी से प्यार करें, तो आप पूरी कोशिश करते हैं कि उसको आपकी वजह से कोई तकलीफ या परेशानी ना हो। लेकिन जब उस लड़की के लिए रिश्ते की बात या शादी की बात चलती है, या इसी तरह से उस लड़के के लिए जब शादी की बात चलती है, या घर वाले वैसे ही आपस में डिस्कस करते हैं कि अब इसका रिश्ता कर दिया जाए, तो जिन्नात अपना होना उस वक्त अपना होना जाहिर करना शुरू करता है। यानी घर में अचानक से कुछ बुरा होना शुरू हो जाता है, कभी कोई हादसा, कभी कोई मौत, यानी ऐसे अजीब और गरीब और खतरनाक हादसे उस घर में होना शुरू हो जाते हैं कि जिसकी वजह से उस लड़की या उस लड़के की शादी कैंसिल होती जाती है। इसी के साथ उस लड़की को डरावने ख्वाब आना शुरू होते हैं, जिस्म पे कट लगना या जिस्म पे निशानात बनना शुरू हो जाना, जिस्म में खारिश, हद से ज्यादा जिस्म में खारिश होना, जिस्म अचानक से बहुत ज्यादा मोटा होना शुरू हो जाना, या जिस्म बहुत ज्यादा कमजोर हो जाना, चेहरा पीले रंग का हो जाना, चेहरे से नूर मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाना। इसके अलावा भी आशिक जिन्नात की और बहुत सारी अलामात हैं, जिनमें खतरनाक बीमारी का एकदम से खतरनाक बीमारी का शुरू हो जाना, मिर्गी के दौरे आम हो जाना, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ का एहसास होना, जिस्म के किसी हिस्से से या पूरे जिस्म से बदबू का आना शुरू हो जाना, या ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाना जिसका इलाज अभी तक ना बना हो। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं, मेरे पास एक लड़की का वालिद आया और उसने अपनी बेटी की हालत यूं बयान की कि मेरी बेटी एक बहुत खतरनाक हादसे से गुजरी है और 2 माह से बेहोश पड़ी है। अब वो सुन तो लेती है लेकिन बोल नहीं सकती, उसका जिस्म का कोई भी हिस्सा हरकत नहीं कर सकता और ना ही वो कुछ भी खाने के लायक है और फलां हॉस्पिटल में इस वक्त पड़ी है, जहां डॉक्टरों ने उसे नींद की गोलियां खिलाकर सुला दिया है। और एक डॉक्टर ने मुझे बताया कि उस बच्ची के तमाम टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रही कि इसको क्या हुआ है। अलबत्ता उन्होंने आर्जी सांस उस बच्ची को लगा दी है ताकि अपनी जिंदगी के बाकी दिन वो गुजार सके। मौलाना अब्दुल सलाम फरमाते हैं कि जब मैंने ये वाकया सुना तो मैं फौरन ही उसके पास चलने के लिए तैयार हो गया। उस बच्ची के वालिद ने अस्पताल से खसूसी तौर पर मेरे लिए इजाजत ली। जब मैं हॉस्पिटल में एंटर हुआ, उस बच्ची के पास पहुंचा तो वाकयातन उसकी हालत वैसी ही थी जैसे उसके वालिद ने बयान की। मैंने उस बच्ची से कुछ अलामात के बारे में सवालात किए, जादू की अलामात के बारे में सवालात किया तो उस बच्ची ने नफी में सर हिला दिया। तो मुझे मालूम हुआ कि उस बच्ची के ऊपर जादू का असर नहीं है। इसी दौरान मगरिब के नमाज का वक्त हो गया। मैंने नमाज अदा की और नमाज अदा करने के बाद जब मैं दोबारा उस बच्ची के पास आया तो मैंने उस पर दम करना शुरू कर दिया और दम में मैंने खसूसी तौर पर मैंने दम में सूरह फलक को बार बार पढ़ना शुरू कर दिया। वो लड़की अल्लाह के फजलो करम से उसी जगह पे बोलना शुरू हो गई। उसका बाप और भाई खुशी के मारे रोना शुरू हो गए। उसके बाप ने मेरे सर पे बोसा दिया और मुझे उठा लिया, लेकिन मैंने उन लोगों को यह समझा दिया कि शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की है और जब चाहे, जिधर चाहे, जहां चाहे, जिसे चाहे शिफा दे सकता है। तो अजीज दोस्तों, इस बात से भी ये चीज पता चलती है कि जिन्नात का असर आपको इंतहाई खतरनाक बीमारी तक मुब्तला कर सकता है। अब जिस भी इंसान के ऊपर आशिक जिन की अलामात मौजूद हों तो वो इंतहाई परेशानी के आलम में इधर उधर भटकना शुरू कर देता है और बाज दफा ऐसे 2 नंबर जादूगरों के पास पहुंच जाता है जिनको अल्लाह का इल्म तो नहीं आता, लेकिन उसकी बीमारी को 4% से 100% तक बढ़ा देते हैं।
یاد رکھیں اللہ پاک نے ایسی کوئی بیماری، ایسی کوئی تکلیف، ایسی کوئی پریشانی اس دنیا میں نازل نہیں کی جس کا علاج قرآن میں نہ ہو۔ عاشق جن کا علاج راتوں رات نہیں ہوتا، اس کے علاج میں کم از کم 1 ماہ سے لے کے 6 ماہ تک کا ٹائم لگ سکتا ہے، اور اس کا علاج آپ جو بھی شروع کریں آپ نے وہی علاج 6 ماہ تک کرنا ہے۔ یہ بالکل نہیں کرنا کہ 1 ماہ تک یا 1 ہفتے تک یا 4 دن تک کچھ علاج کیا، اب فرق تو ظاہر نہیں ہو رہا تو اس عمل کو چھوڑ دو، بلکہ آپ نے 6 ماہ تک ریگولر 6 ماہ تک یہ عمل کرنا ہے۔ یہ عمل وہ انسان بھی کر سکتا ہے جو قرآن کا پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے جو قرآن سیکھا ہوا ہے۔ آپ نے 6 ماہ تک لگاتار 6 ماہ تک ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، بے شک وہ 1 پیج، 4 پیج، 20 پیج، جہاں تک ہو سکے آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ اور میرے وہ بہن بھائی جن کو تلاوت نہیں آتی وہ اس کی ریکارڈنگ سن لیں، اور کوشش کریں جب ریکارڈنگ اس کی چل رہی ہو آپ نے دھیان سے اس کی ریکارڈنگ سننی ہے، اس نیت سے اس کی ریکارڈنگ سنیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس گھر میں لگاتار 3 راتوں تک جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے جنات اور شیاطین ایسے بھاگتے ہیں جیسے وہاں پہ کبھی تھے ہی نہیں۔ میری بہنیں خاص دنوں میں اس کی ریکارڈنگ سن لیں، لیکن آپ نے اس کے لیے ناغہ نہیں کرنا، تھوڑی سنیں، زیادہ سنیں، مکمل سنیں، لیکن آپ نے سننی ضرور ہے۔ اسی طرح سے تھوڑی تلاوت کریں، زیادہ تلاوت کریں، لیکن آپ نے سورہ بقرہ کی ڈیلی تلاوت ضرور کرنی ہے۔ 6 ماہ تک لگاتار 6 ماہ تک آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ انشاءاللہ بحکم خدا آپ کو کسی بھی عامل کے پاس، کسی بھی بندے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کی پریشانی، کسی کی مصیبت دور ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.